हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त यानी कि मैं हाजिर हूँ लेकर आपके लिए वो जानकारी जो है आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी। कहते हैं कि समस्या जो समाधान के साथ ठीक हो जाए उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, और अगर समस्या होने से पहले समाधान पता लग जाए तो फिर कोई बुराई नहीं है इसमें। इसलिए तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के 4 अचूक घरेलू नुस्खे जो कि एक बार अपनाएंगे तो औरों को बार बार जरूर बताएंगे, ये दावा है। तो बात करने वाले हैं आज आंखों की रोशनी बढ़ाने के 4 घरेलू जो नुस्खे हैं उनके बारे में। कहते हैं कि आंखें हैं तो जहान है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आंखों से ही हम इस दुनिया को देखते हैं। इसीलिए अपने शरीर की देखभाल करने की तरह अपनी आंखों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आंखों की परेशानी यूं तो एक आम समस्या सी हो गई है, हालांकि कई लोगों को समस्या की गंभीरता का भी एहसास नहीं है। लेकिन मेरे साथ इस वीडियो में रहिए और जानिए कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए आप किस तरह से इन आंखों की मदद कर सकते हैं। बादाम, सौंफ और मिश्री सबसे पहला उपाय है। ये एक आयुर्वेदिक उपाय है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस मिश्रण में उपयोग किए जाने वाले सभी 3 तत्व आंखों की रोशनी में सुधार करने के लिए जाने जाते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको बादाम, मिश्री, सौंफ की जरूरत पड़ेगी। पाउडर बनाने के लिए सभी सामग्री को आपको पीस लेना है और सोने से पहले हर रात गर्म दूध के साथ इस पाउडर को 1 चम्मच लेना है। 7 दिनों तक हर रोज इसका सेवन करने से आपको आंखों की रोशनी बेहतर करने में मदद मिल जाएगी। नंबर 2 की बात करें, भीगे हुए बादाम, किशमिश और अंजीर। अगर आपकी नजर कमजोर है या आपको लगता है कि आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, तो आपको इस घरेलू नुस्खे को जरूर आजमा कर देखना चाहिए। इसके लिए आपको सभी की बराबर मात्रा लेनी चाहिए। रात को इन्हें पानी में भिगो देना है, यानी कि बादाम, किशमिश और अंजीर को, और सुबह इसको पीस लेना है। पानी में मिलाकर इसको पीना है। ये आपको आंखों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत मदद करेगी। किशमिश और अंजीर आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगर पीस नहीं पाते हैं तो इन तीनों को एक साथ सुखाकर इनका पानी भी आप पी सकते हैं। नंबर 3 की बात करें, देसी घी। आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इसको भी आपको आजमाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार देसी घी आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज बेहतर कर सकता है, और घी में विटामिन और खनिज बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपकी आंखों की रोशनी में सुधार करते हैं। आंखों की रोशनी में सुधार के लिए आपको अपनी आंखों पर घी लगाना चाहिए और कुछ मिनट तक मालिश भी करनी चाहिए, फायदा होगा। अब बात करते हैं, एक एक्सरसाइज भी आपको बता देता हूँ कि आंखों की एक्सरसाइज क्या होती है। आपको अपनी आंख को हेल्दी रखने के लिए इसके आसपास की मांसपेशियों को उत्तेजित करने की जरूरत है। अपने नेत्र गोलक बाएं से दाएं, ऊपर और नीचे की ओर घुमाएं। दिन में 2-3 बार अगर ऐसा कर लेंगे तो आंखों को हेल्दी रखने में मदद देते हैं। वैसे ही बात करें नंबर 4 की, आंखों की रोशनी के लिए आंवला। अगर आपको देखने में समस्या है तो आंवला या फिर कहें कि भारतीय आंवला आपके स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन उपाय है। रोज सुबह 1 चम्मच आंवला जूस पीने से आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती है। हालांकि ये घरेलू उपाय हैं जो आपको लाभ देते हैं, लेकिन अगर आपको आंखों की समस्या कुछ गंभीर है तो डॉक्टर से सलाह आपको जरूर लेनी है, क्योंकि अपनी सेहत से ही मनुष्य सबसे बड़ा धन पाता है। तो इसीलिए आंखों का ख्याल रखना आपका खुद का कर्तव्य है। तो जो उपाय मैंने आपको बताए आज की वीडियो में वो आप जरूर आजमाएं और अपनी आंखों को हेल्दी बनाएं। फिलहाल तो अगर किसी पॉइंट के बारे में पहले से जानकर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए कि आप कौन से पॉइंट को पहले से जानते हैं और साथ ही किस पॉइंट पे यानी कि किस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना फायदा हुआ है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपने कितना सारा फायदा उठाया वीडियो के जरिए से और कितने लोगों को आप ये बताने वाले हैं। क्योंकि अच्छी चीजों का हमेशा ही मार्गदर्शन करना, लोगों तक पहुंचाना हम कर्तव्य मानते हैं। इसीलिए अपनों को और जो दूसरे लोग हैं जो थोड़े बुजुर्ग भी हैं उनको भी इन चीजों का इस्तेमाल करा के उनके जीवन में भी हम एक भरपूर रोशनी का माध्यम बन सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना? फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।